वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कहां राजा भोज और कहां गंगू पेली। इसका सीधा सीधा मतलब है अपनी तुलना किसी ऐसे बंदे से करना जो आपकी सोच से बिल्कुल परे हो। मगर इस बात से अनजान हमारे पदनान भाई अपनी ही धुन में गुम हैं। हाल ही के दिनों में पदनान शेख ने करी है शादी। अब आम आदमी शादी करेगा तो सिर्फ शादी करेगा, लेकिन अंबानी परिवार अगर शादी करेगा तो हंगामा तो होगा ना मेरी जान। बस फिर क्या था, वो अंबानी है और ये अंबानी का बेटा। वो भी नहीं है, वो भी 6 करोड़ का होता है। यह है चूतिया, सर्टिफाइड चूतिया। खैर शादी तो इसने भी करी है और फॉर्मेट सारा वही सेम, 3 से 4 दिन तक की शादी। अब मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है और ना ही इसकी शादी से है, प्रॉब्लम है शादी जिससे इसकी हो रही है वो उसका मुंह छुपाता फिर रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ऐसी भी शादी क्या करनी जिसमें तुमने लगा तो दिए लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन बीवी का तुम मुंह छुपाते फिर रहे हो। भाई ऐसी कलमुई लानी क्यों है? लेकिन वेट 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 वेट, मुझे सुनने में आया ये इंटर रिलीजन शादी है। अब आपने इतना पैसा लगाया और अपने ही रिलीजन में शादी भी करी है तो वो पैसा वसूल हो भी सकता है, लेकिन क्या फायदा इतना पैसा लगाने का, बीवी मुंह दिखाई के भी पैसे पब्लिक से मांगे। हमारे हिंदू समाज में एक रिवाज है कि अगर बहू पहली बार ससुराल में आती है तो उसके आसपास के यारे प्यारे लोग आते हैं जो उनको मुंह दिखाई के पैसे देकर जाते हैं, एक शगुन के तौर पे। लेकिन ये तो पूरे देश से मुंह दिखाई मांग रही है। शादी में 1000-2000 गेस्ट बुलाए, हजारों इन्फ्लुएंसर बुलाए, उसके बाद भी मुंह नहीं दिखा पा रही। इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो कलमुई होगी या मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। वैसे तो कहा जाता है पदनान शेख और उसका बाप नाजायज खान ये दोनों बॉम्बे के श्याणे लोग हैं, लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि भाई मुंह ना दिखाने का रीजन है लड़की इंटर रिलीजन में इन्होंने शादी करी है, जिसकी वजह से भले बॉम्बे में अपने आप को श्याणे या बॉम्बे का बाप बताते होंगे, लेकिन असल में इन सब का बाप शिवसेना और बजरंग दल बॉम्बे में बैठा है। तो इसकी वजह से कहीं उन तक खबर या भनक ना लग जाए, इस वजह से ये लोग लड़की का मुंह छुपा के घूम रहे हैं। खैर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। वो कहावत तो आपने सुनी है कि कौवा चले हंस की चाल। क्या मतलब किंग की बात हो रही है? मुझे तूने चिढ़ाया सावला, खा ले तू कौवे। कौवा यानी पदनान शेख अंबानी जी की चाल चल ही रहा था कि इतने में इसके घर से विभीषण की आवाज आती है, ठहरो। अभी जो शादी हो रही है क्या नाम बताया आपने? उनका अभी रिवर्टेड नाम है आयशा शेख। शी इज रिवर्टेड। माशाल्लाह से नेक काम भाई ने यहाँ पे किया है कि नॉन मुस्लिम लड़की को उन्होंने कन्वर्ट किया है। उसका पहले नाम था रिद्धि एंड नाउ रिवर्टेड नाम है उनका आयशा शेख। ये है इसकी बहन अफलातून। खैर ये क्या नाम है यार, मुझे एक तो इन लोगों के नाम इतने अजीब होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता। इसने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू हक दिया कि ये लड़की रिद्धि जाधव है जो कि एक हिंदू लड़की है, और ये लड़की न्यूज 24 या कोई भी एक न्यूज चैनल में जाके इतने प्राउड से कह रही है कि माशाअल्लाह भाई ने एक नेक काम किया है। बहन की लौड़ी वही भाई तेरी गांड पे लात मारने वाला है, रुक जा थोड़ी देर। पर तुम्हारे में नेक काम करना अपने ही किसी कजन से शादी करने को नहीं कहते हैं। अब कौवा हंस की चाल चलेगा तो गिरेगा ही। ऐसा ही हुआ हमारे पदनान के साथ भी। अब इन्होंने अंबानी जी को देख के सारे तामझाम कर लिए, फेस रिवील ना करने का भी सारा ठेका उठा तो लिया, लेकिन जब कौवा हंस की चाल चलता है तो औंधे मुंह गिरा पदनान शेख भी गोबर में। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहां विभीषण खड़ा है वहां रावण को मारना बड़ा आसान हो जाता है। और इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। इसकी खुद की बहन ने इसकी वाइफ की सारी फोटोज लीक कर दी, जो वो छुपा के 1000-2000 लोगों का एक प्रोग्राम फंक्शन पूरा करके बैठा था, लेकिन किसी को फेस रिवील नहीं कराया था। लेकिन इसकी बहन ने ऐसे चुटकियों में इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू सारी फोटोज और वीडियोज वायरल करके एक एक करके आज पूरा इंडिया जान गया कि वो लड़की कौन है, उसके माँ बाप कौन है। सुनने में आया है कि उस लड़की को उसके माँ बाप ने आज से 1-1.5 साल पहले घर से निकाल दिया था। देखो यार, अपनी जिंदगी में कितने भी दुश्मन बना लेना, लेकिन अपने घर के अंदर विभीषण कभी मत रखना, क्योंकि विभीषण इकलौता ऐसा मानुस था जिसने पूरी लंका में आग लगवा दी थी। हालांकि गलती रावण की थी, फिर भी विभीषण इज द मेन की। सेम ऐसे अदनान के साथ भी हुआ। वो दुश्मन 1000 रखता बाहर, लेकिन अभी उसने अपने घर में अपनी खुद की बहन को दुश्मन बना लिया है। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब अदनान शेख के लौड़े लगने वाले हैं। मैं गई थी अपने अब्बा अम्मी से मिलने के लिए। वो हॉस्पिटल के अंदर अदनान ने बहुत मारा है मुझे, मेरे ससुर को भी मारा है। इनफैक्ट हम जब वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल के बाहर, तो हॉस्पिटल के बाहर आके भी उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा स्कार्फ खुल गया था। वो तो मारेगा ना भाई। जिस बंदे ने करोड़ों रुपए लगा के 2000 लोगों को बुला के फेस रिवील नहीं किया अपनी बीवी का, उसकी बीवी का फेस तूने 2 मिनट में इंस्टा स्टोरी के थ्रू रिवील कर दिया, मारेगा नहीं तो क्या तेरी पूजा करेगा वो? क्या तुम्हारे में तो पूजा करते भी नहीं है। बहन की लौड़ी वही भाई तेरी गांड पे लात मारने वाला है, रुक जा थोड़ी देर। ये अफलातून और पदनान शेख दोनों एक ही घर के होने के बावजूद इंटरनेट पे वार छेड़ के बैठे हैं। अबे चूतियो, तुम एक ही घर से बिलोंग करते हो, एक ही तुम्हारा माँ बाप है। छोड़ो, जाने दो।
अभी जो भी अपने घर में बैठ के सॉर्ट आउट करो। क्या मतलब है कि इंटरनेट पे वार करोगे और पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करोगे? चूती हो तुम। तुझे प्रॉब्लम है, जाके उसकी गुद्दी उसके घर में पकड़। तुझे प्रॉब्लम है, तू उसके घर में जाके उसकी गुद्दी पकड़। पर नहीं, इंटरनेट इज द मेन सोर्स, क्योंकि फॉलोअर भी तो बढ़ाने हैं ना। वेल गाइस, अब चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि लड़ाइयां भी इंटरनेट पे हो जाती हैं, समझौते भी इंटरनेट पे हो जाते हैं। आखिरी में अगर चूतिया कटता है तो वो कटता है पब्लिक का। और आपका चूतिया ना कटे इसके लिए ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपको हर हफ्ते एंटरटेनमेंट रोस्ट वीडियोस लेकर आता है, फनी कॉमेडी वीडियोस लेकर आता है। सो इसीलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। और अगर आप चलना चाहते हो कमेंट करना तो डू कमेंट योर फेवरेट पार्ट। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाकी भाई, ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई पर्सनल हेट नहीं है। ये सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो इसको केवल फन और एंटरटेनमेंट वे में लिया जाए तो आपके लिए बेटर है, वरना मेरे